गिरेगा नहीं ना भाई? ठीक है ना? ये अभी पीछे ही का दिखा रहा है जी वीडियो हुआ में। भेजिए, लिंक शेयर कीजिए, लिंकवा शेयर कीजिए हमको। हम्म। जो इरादे बता दूं तुमको। एक्यूट इंस्टीट्यूट दूसरा नंबर से भेजे हैं क्या? है। ज्वाइन करें। अभी आदमी को भगाइए, बेइज्जती हो रहा है जी। लोग सब देख के हंस रहा है। हो गया ज्वाइन। स्टार्ट करें। कहाँ है वो? मार्कर कहाँ है? अच्छा ये रहा। चलिए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप लोग को दिक्कत हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर्स लोग के पास भी आप जाते हैं या फिर कहीं भी आपको दिखता होगा कोई भी जगह पे, अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक में भी देखते हैं कि अंदर उसका एक फर्स्ट एड दिया रहता है। तो उस फर्स्ट एड से ये होता है कि अगर कभी किसी को चोट वोट लग जाता है, बाइक चला रहे हैं, बाइक से गिर जाते हैं, तो अगर आपको चोट लग जाता है तो वो फर्स्ट एड लगा के हम लोग तब तक के लिए ठीक कर सकते हैं अपने जख्म को, कि जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं। उसको ठीक तो पूरा तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालत को और बिगड़ने से हम लोग बचा सकते हैं। तो फर्स्ट एड इसी को बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम। विक्टिम मतलब कि जिसको चोट लगा है, जो पीड़ित है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये फर्स्ट एड एक ऐसा इमीडिएट केयर होता है, जैसे कि अगर कोई किसी वर्कर को चोट लग गया तो उसको इमीडिएट मतलब बहुत जल्दी से जो उसको केयर दिया जाता है, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है, कहीं से गिर गया, उसको चोट लग गया, तो कंपनी में तो हमेशा डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो डॉक्टर आएगा, तो जब तक डॉक्टर नहीं आया तब तक उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि जिससे उसका ब्लडिंग रुक जाए या फिर जिससे उसको थोड़ा आराम मिले डॉक्टर के आने से पहले। तो समझ लीजिए इजीली कि यही डॉक्टर के आने से पहले या फिर जब एक्सीडेंट होता है उसके तुरंत बाद हम लोग जो उसको इलाज करते हैं, वर्कर को जिसको चोट लगा है, उसी को हम लोग फर्स्ट एड करते हैं। मतलब कि आसान भाषा में अगर हम लोग कहें तो किसी को भी अगर कोई भी वर्कर पीड़ित होता है तो उसको हम लोग उसके तुरंत बाद जो केयर देते हैं उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। एक्सीडेंट, सडन इलनेस और अदर मेडिकल इमरजेंसी, प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव अ विक्टिम्स लाइफ। जैसे कि सडन इलनेस, जैसे कि जल्दी से जो उसको कोई बीमारी हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया,
तो और अदर मेडिकल इमरजेंसी, तो जब मेडिकल का इमरजेंसी हो गया कि ज़रूरी है कि एकदम आना चाहे उसको डॉक्टर का ज़रूरत है, तो उस टाइम अगर हम लोग उसको फर्स्ट एड दे देते हैं तो उसका हालत और ख़राब होने से रुक जाता है। अब मान लीजिए कि कोई वर्कर को एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगा है और उसका ब्लडिंग हो रहा है और हॉस्पिटल वहाँ से थोड़ा दूर पे है, तो डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर उस टाइम उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, जो विक्टिम है उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो उसको तो चोट लगा है पहले से ही, उसका ब्लडिंग नहीं रुकेगा तो वो तो खून के गिरने से ही वो मर जाएगा, ब्लडिंग करके ही मर जाएगा, या फिर उसको सांस चलना बंद हो जाएगा, या फिर जो भी हो जाएगा, तो वो मर जाएगा डॉक्टर के आने से पहले। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट एड दे देते हैं तो फिर वो बच सकता है। इसलिए विक्टिम्स सेव अ विक्टिम लाइफ, फर्स्ट एड कैन सेव अ विक्टिम लाइफ, मतलब कि फर्स्ट एड इंसान के जीवन को बचा सकता है। जो गिरा है कहीं से, या फिर जिसको कोई चोट लगा है, या फिर जिसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई डिजीज हो गया है, तो उस टाइम हम लोग अगर फर्स्ट एड नहीं देते हैं तो डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर जाता है। इसलिए हम लोग को फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो देखिए, अब हिंदी भी हम आप लोग के लिए कर दिए हैं कि अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता है, तो हिंदी में समझ जाइएगा। यह एक इमीडिएट केयर होता है। इमीडिएट केयर मतलब जो जल्दी से दिया जाता है, एक्सीडेंट के होने के तुरंत बाद दे दिया जाता है। अभी एक्सीडेंट हुआ और अभी उसको हम लोग जो केयर देते हैं, जो फर्स्ट एड देते हैं, उसको इमीडिएट केयर कहते हैं। एक्सीडेंट मेडिकल इमरजेंसी में विक्टिम को दिया जाता है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी में विक्टिम को दिया जाता है। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि जो उसको मेडिकल का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको मेडिकल का, अगर उसको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है तो उसको डॉक्टर का ज़रूरत है, तो इमरजेंसी हो गया उसके लिए, ये मेडिकल इमरजेंसी हो गया। उसमें विक्टिम को दिया जाता है प्रॉपर फर्स्ट एड, लाइफ को बचा सकता है। प्रॉपर फर्स्ट एड मतलब कि अगर हम लोग किसी को अच्छा से फर्स्ट एड देते हैं तो प्रॉपर फर्स्ट एड देंगे तो उसका लाइफ बच सकता है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट एड नहीं देंगे, उसका देखभाल नहीं करेंगे एक्सीडेंट के तुरंत बाद, तो वो मर सकता है, क्योंकि जब तक डॉक्टर पहुंचेगा तब तक वो मर चुका होगा। और वही आप फर्स्ट एड कर देंगे तो डॉक्टर के आने से पहले वो बच जाएगा, डॉक्टर के आने तक वो बचा रहेगा, जिंदा रहेगा। अब देखते हैं एम्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एम क्या है, फर्स्ट एड का लक्ष्य क्या है। द एम ऑफ फर्स्ट एड ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज 3 Ps। द एम ऑफ फर्स्ट एड ऑल्सो रेफर एज 3 Ps। 3 Ps का मतलब क्या समझते हैं, ये है, इसको 3 Ps बोला जाता है। फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट में क्या है, प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा करना। फर्स्ट एड का पहला क्या होता है, एम, पहला उसका लक्ष्य क्या होता है कि इंसान के जीवन का रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, एक्सीडेंट अगर उसको हुआ है, या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है, काम करते करते ज़्यादा उसको कोई दिक्कत हो गया है, चक्कर आ गया है, या फिर उसका नोज से ब्लडिंग होने लगा है, या फिर कुछ भी होने लगता है, तो अगर फर्स्ट एड देते हैं तो वो आपके जान को बचा सकता है, वो आपका जान का रक्षा कर सकता है। इसीलिए लिखा है जीवन की रक्षा करना, जीवन का रक्षा करता है फर्स्ट एड। ये तो इसका फर्स्ट हो गया। प्रिवेंट हिज कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्स, मतलब हालत को और खराब होने से रोके। प्रिवेंट हिज कंडीशन टू बीइंग वर्स, वर्स मतलब कि खराब होना, हालत खराब होना, उसका कंडीशन को, जैसे कि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसका कंडीशन और खराब ना हो, इसमें फर्स्ट एड मदद करता है। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका कंडीशन बिगड़ गया, ब्लडिंग ज़्यादा होने लगा, तो उसे तो फर्स्ट एड अगर नहीं देगा, अगर उस टाइम पे फर्स्ट एड नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होने लगेगा, वो उसका डेथ हो सकता है। सेकंड है प्रिवेंट हिज प्रोमोट हिज रिकवरी,
मतलब कि प्रमोट करता है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। मतलब कि अगर फर्स्ट एड दीजिएगा तो उससे ये फिक्स होता है कि उसका रिकवरी जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर अगर उसका इलाज करेगा तो उसका रिकवरी जल्दी हो जाएगा, जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। अगर फर्स्ट एड देते हैं तो अगर डॉक्टर के आने से पहले तक वो बचा रहेगा तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। नोट, मेडिकल एड कैन बी गिवन बाई और डॉक्टर ओनली। मतलब कि मेडिकल का जो सुविधा है वो बस डॉक्टर दे सकता है, आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी को, तो उसमें जो जो चीज़ें कंपलसरी उसमें दी होती है, फर्स्ट एड किट्स में दिया होता है, आप उसी से फर्स्ट एड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इलाज ही शुरू कर दिए उसका, वो नहीं कर सकते हैं आप। अगर कोई वर्कर को चोट लगा है या फिर वो एक्सीडेंट से पीड़ित है तो उसका आप बस फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसका इलाज नहीं कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको डॉक्टर को बुलाना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसको एक बार हम फिर से कर देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग अच्छा से। एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम। मतलब कि फर्स्ट एड एक इमीडिएट केयर होता है, जो एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो उसको केयर दिया जाता है उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। ऑफ एन एक्सीडेंट, सडन इलनेस और अदर मेडिकल इमरजेंसी, प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव अ विक्टिम्स लाइफ। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है कि जैसे अगर वर्कर को ज़्यादा चोट लग जाता है तो उसको अगर हम लोग फर्स्ट एड दे देंगे तो डॉक्टर के आने से पहले तक वो बचा रहेगा, और बचा रहेगा तभी उसका डॉक्टर इलाज करेगा, और डॉक्टर इलाज करेगा तो वो बच जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट एड हमारे जीवन को बचाने में मदद करता है। ये हो गया, अब समझ गए होंगे। एम ऑफ फर्स्ट एड बताए थे, तो द एम ऑफ फर्स्ट एड ऑल्सो रेफर्ड एज 3 पीस। इसको हम लोग 3 पीस भी बोलते हैं। क्यों 3 पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा करना। पहला हो गया कि जीवन का रक्षा करता है, जो भी वर्कर को चोट लगा है उसके जीवन को रक्षा करता है। प्रिवेंट हिज कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्स, उसकी हालत को और ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि अगर हालत उसका और ख़राब होते जाएगा तो फिर तो उसका इलाज मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका होगा। और थर्ड हम लोग का है प्रिवेंट हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब ये आपको मान के चलना है, अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी को तो आपको पहले विश्वास होना चाहिए कि अगर हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं तो उसका रिकवरी हो जाएगा। तो आप ऐसा तरह से उसको फर्स्ट एड दें कि जिससे उसको आराम मिले और डॉक्टर के आने से पहले तक वो बचा रहे। मतलब कि ये नहीं कि डॉक्टर आए और वो मरा हुआ हो गया। मेडिकल एड कैन गिवन बाय योर डॉक्टर ओनली, ये तो बता ही दिए कि ये बस डॉक्टर ही दे सकता है। ये क्या हो गया भैया? फर्स्ट एड रूम। अब कहीं भी कंपनी में आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि जैसे वेलफेयर फैसिलिटीज़ कुछ होती हैं। जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वेलफेयर आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। वेलफेयर का मतलब वो होता है कि जैसे आप आगे एक टॉपिक है इसका कि व्हाट इज़ वेलफेयर। तो वेलफेयर का मतलब ये होता है कि द फैसिलिटीज़ गिवन टू द वर्कर्स इन फैक्ट्री, लाइक वॉशरूम फैसिलिटीज़ एंड द वॉशरूम फैसिलिटीज़, चेंजिंग रूम एंड लंच रूम, बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग वेलफेयर बोलते हैं। तो उसी में से एक ये भी आता है रूम। दिस रूम शुड बी, मतलब कि एक फर्स्ट एड का स्पेशल रूम होता है कि जिसमें ले जाके उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। तो उसका सेंट्रली लोकेटेड इन एन एरिया, ऐसे एरिया में लोकेटेड होता है। सेंट्रली का मतलब क्या होता है समझते हैं? बीच में लोकेटेड होता है। सेंट्रली का मतलब बीच में। तो सेंट्रली लोकेटेड इन एन एरिया दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब कि अगर कंपनी के बीचों बीच लगा रहेगा ये, तो इमरजेंसी सर्विस में सेंट्रली आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं बीच में। सेंट्रली लोकेटेड इन एन एरिया दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द इमरजेंसी सर्विसेज। सेंट्रली मतलब कि अगर कंपनी में आप हैं, वहाँ पे किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वर्कर को कहाँ ले जाइएगा? इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब जो भी उसको फर्स्ट एड देने वाला रहेगा। जैसे आप ही मान लीजिए फर्स्ट एड दे रहे हैं या फिर कोई भी फर्स्ट एड दे रहा है, तो अब दौड़ के सामान लाने तो जाएगा नहीं फर्स्ट एड का किट लाने,
तो उसके लिए एक रूम बनाया जाता है कि यहाँ पे रहता है तो आप उस रूम में जाते हैं, जो कि रूम कंपनी के बीचों बीच बना होता है कि जहाँ पे अगर कोई भी घटना हो तो वो बहुत जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे उस रूम में। अगर बीच में रहेगा तभी तो आप जल्दी पहुँचेंगे, अगर रूम दूर रहेगा तो आप उसके पहुँचने में टाइम लगेगा, उतना देर में वर्कर का डेथ भी हो सकता है। इसलिए जो फर्स्ट एड रूम होता है, जो रूम बनाया जाता है फर्स्ट एड देने के लिए, उसको कंपनी के बीच में बनाया जाता है ताकि वहाँ पे पहुँचने में आसानी हो और जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाए इंसान। इसलिए वो कंपनी के बीच में होता है। सेंट्रली लोकेटेड इन एरिया दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द इमरजेंसी सर्विसेज, ये हो गया। और सेकंड देखिए, क्लीन एंड एडिक्वेटली हेल्थ वेंटिलेटेड। पहला बात तो क्लीन, साफ सफाई होना चाहिए उस रूम में, साफ सुथरा रहेगा तभी तो आप वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकेंगे विक्टिम को। एडिक्वेटली हीटेड एंड वेन वेंटिलेटेड, मतलब कि एडिक्वेटली वेंटिलेटेड होता है, जैसे कि रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों तरफ से बिल्कुल पैक है, उसमें कहीं से हवा ही नहीं आ रहा है, तो वैसा रूम नहीं होना चाहिए। अच्छा से वेंटिलेशन होना चाहिए उसका, उसमें पर्याप्त मात्रा में हवा आना चाहिए ताकि उसमें वर्कर को सांस लेने में, जो पीड़ित है विक्टिम है, उसको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। प्रोवाइडेड विथ हैंड वॉश फैसिलिटीज, उसको उस रूम में प्रोवाइडेड विथ हैंड वॉश फैसिलिटीज, उस रूम में हैंड वॉश का फैसिलिटी होना चाहिए, हाथ धोने का फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि फर्स्ट एड देंगे तो आपको हाथ धोने का तो जरूरत होगा ही। अ चेयर एंड क्लिनिकल वेस्ट क्लिनिकल वेस्ट बिन, डस्टबिन, एक चेयर होना चाहिए उसमें जहाँ पे कि आप बैठ सकें, या फिर वैसे विक्टिम के लिए तो स्ट्रेचर होता ही है, और आपके बैठने के लिए एक चेयर होना चाहिए उसमें। एंड क्लिनिकल वेस्ट के लिए वहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए कि जैसे आप फर्स्ट एड देंगे तो उसका बैंडेज करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट एड का जो डस्ट आएगा या फिर कुछ भी, अगर उसका कपड़ा गंदा हो गया है या फिर फट गया है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो जो भी कचरा आता है तो उस कचरा को फेंकने के लिए उस रूम में प्रॉपर डस्टबिन भी होना चाहिए। अब देखिए, हम फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स, ये तो जैसे नॉर्मल है, मतलब कि इक्विपमेंट के बारे में है कि फर्स्ट एड का क्या क्या औजार होता है, फर्स्ट एड देने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा। ब्लैंकेट होना चाहिए, इमरजेंसी शॉवर्स होना चाहिए। ब्लैंकेट का मतलब कि चादर होना चाहिए, इमरजेंसी शॉवर्स मतलब कि इमरजेंसी में जल्दी से उसको नहलाने का ज़रूरत पड़ गया या फिर कुछ भी उसको ठंडक देने का ज़रूरत पड़ा तो उसमें होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ, एंड रिस्ट्रिक्शन रेस्क्यूकेशन इक्विपमेंट, मतलब कि वहाँ पे सभी इक्विपमेंट, जितना भी फर्स्ट एड का इक्विपमेंट है वो सब सही होना चाहिए जिसको हम लोग यूज करके और उसका जान बचा सके। स्ट्रेचर्स होना चाहिए। अगर देखिए, अगर इक्विपमेंट सही नहीं रहेगा, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट एड का बॉक्स दे दिया गया जिसमें कि सब सामान है इलाज करने का, उसका मतलब कि उसका फर्स्ट एड देने का, और उसमें का सामान सब एक्सपायरी है, मान लीजिए उसमें दवा है वो एक्सपायरी है, या फिर उसमें मलहम है कोई वो एक्सपायरी है, तो वो इक्विपमेंट ही अगर सही नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको फर्स्ट एड देंगे। इसलिए इक्विपमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचर होना चाहिए जिस पर कि हम लोग लेटा के उसको ले जा सके। व्हील चेयर होना चाहिए, अगर उसका पैर में चोट आ गया तो उसको व्हील चेयर्स पे बैठा के हम लोग ले जाएं। यही सब, ये सब नॉर्मल है, आप नोट कर सकते हैं ये सब को, ये सब इक्विपमेंट से आपको याद करना पड़ेगा। हम समझने पे आते हैं मेन टॉपिक। ये देखिए, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग फर्स्ट एड प्रोविज़न, मतलब कि फर्स्ट एड का प्रोविज़न डिसाइड करने के लिए हमको ये फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो जनरली रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, मतलब कि वर्क प्लेस पे जहाँ काम हो रहा है या फिर जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ का रिस्क लेवल पहले हमको कम करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई बिल्डिंग से गिर गया वर्कर, तो वहाँ पे उसको, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ से गिरा है तो वहाँ का रिस्क पहले कम कर देना है कि और वहाँ पे कोई खतरा ना हो। अब तो खतरा हो गया, वो गिर गया, तो अब उसको ऐसा कर देना है उस वर्क प्लेस पे कि वो, हम लोग उसको अच्छा से है वो दे सकें, फर्स्ट एड दे सकें, और वहाँ पे कोई भी प्रकार का खतरा ना हो। रिस्क लेवल कम कर दिए।
हजार्ड प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में जितने हजार्ड होते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या फिर जहाँ पे काम हो रहा है, काम मतलब एक्सीडेंट तो वहीं होगा जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी हजार्ड है, जितना भी खतरा है, वो सब खतरा को कम कर देना होता है। खतरा कम होगा तभी वहाँ का वो होगा, हम लोग उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकेंगे। एक्सीडेंट हिस्ट्री मतलब कि ऐसा करना है कि पीछे का लोग भी, जैसे हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पीछे आप लोग अगर पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो किस कारण से एक्सीडेंट हुआ था, और अगर उसमें कोई गलती हो गई थी तो वो भी हमको देख के चलना है कि अगली बार एक्सीडेंट हुआ था, पिछली बार तो वहाँ पे ये गलती हो गया था, तो वो गलतियाँ हम लोगों को फिर से नहीं दोहरानी है। प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स मतलब कि वहाँ पे जो जो लोग काम वाले हैं, जो जो फर्स्ट एड में आपको कुछ मदद कर सकते हैं या सहायता कर सकते हैं, उन लोगों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स ऑफ वर्कर्स इन द वर्क प्लेस मतलब कि देखिए, वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी खतरा हुआ है या फिर जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे वर्कर का नंबर कम करना है। जितने भी लोग हैं वहाँ पे घेरे हुए हैं, या फिर होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, उन लोगों को हम लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। वर्क वर्क प्लेन्स वर्क प्लेन्स एंड शिफ्ट सिस्टम ऑफ द वर्कर्स मतलब कि वर्क प्लेन्स वर्क प्लेन्स वर्क प्रेजेंस एंड शिफ्ट सिस्टम्स ऑफ द ऑफ वर्कर्स मतलब कि जैसे वर्कर को आप लोग देखते हैं शिफ्ट में काम करते हैं, अगर कोई दिन का शिफ्ट में काम कर रहा है या फिर कोई रात का शिफ्ट में काम कर रहा है, तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम हम लोगों को देखना है कि वहाँ पे किस समय पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर अगर सुबह में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ दिन तक काम नहीं करने देना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोल्डन रूल फॉर फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का सुनहरा नियम। गोल्डन रूल ये जो होता है फर्स्ट एड का गोल्डन रूल होता है, तो क्या होता है, डू फर्स्ट थिंग क्विकली विदाउट 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 फ्यूज और पैनिक मतलब कि डू फर्स्ट थिंग क्विकली विदाउट फ्यूज और पैनिक। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो खूब आप खुद ही वहाँ पे टेंशन में आ गए और खुद ही आप घबरा गए, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है आपको। ट्राई टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कार्डियक मसाज। देखिए ये आप लोगों को समझना है, ट्राई टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस मतलब कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोगों को मेंटेन करने का जरूरत है। रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ जो कि लोगों का जीवन को बचाने के लिए जरूरी है, तो इस फंक्शंस में क्या आता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आगे आप लोगों का टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे। पहले अभी समझ लीजिए ऐसे ऊपर से कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो होता है कि जैसे आप लोग ऐसे भी घर पे या फिर कहीं भी देखे होंगे, या फिर आप लोग मूवी वूवी में देखे होंगे कि जैसे किसी को सांस चलना बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर उसको चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका सांस चलना बंद हो गया, तो आप लोग देखते हैं उसके चेस्ट पे हम लोग हाथ रख के ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो जिससे कि उसका सांस वापस आ जाता है, तो वही होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कार्डियक मसाज, देखिए कार्डियक मसाज वो होता है कि जैसे जैसे उसको सांस नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एकदम उसका स्लोली स्लोली सांस चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको माउथ टू माउथ हम लोग सांस देते हैं। उसका इक्विपमेंट भी आता है, अगर माउथ टू माउथ आप नहीं देना चाहते तो उसका यूज करने का इक्विपमेंट आता है, जिसको यूज करके आप उसको सांस दे सकते हैं कि जिससे उसको सांस आ जाए। डोंट रिमूव क्लोथिंग अननेसेसरीली मतलब अननेसेसरी उसका कपड़ा नहीं रिमूव करना है। जैसे कि अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उतना ही मतलब मान लीजिए हाथ पे चोट लग गया उसको, तो पूरा आप उसको बोलेंगे कि हाथ ऊपर कर लो, उसका पूरा कपड़ा मत उतार दो, बस हाथ करो, मतलब उसके क्लोथ रहना चाहिए ताकि उसको अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट है
रिमूव मेडिकल सेंटर, अरेंज अरेंज रिमोट टू मेडिकल सेंटर, मतलब कि मेडिकल सेंटर को जल्दी से जल्दी हम लोगों का व्यवस्था करना चाहिए कि अब मेडिकल हेल्प आने वाला है। रिमूव फ्रॉम सराउंडिंग, रिमूव फ्रॉम एडवर्स सराउंडिंग, मतलब कि जितने भी लोग हैं अगल बगल उन लोगों को रिमूव करना है। वो तो हम लोग आपको पहले बताए ही थे कि जहाँ भीड़ हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को हटा देना है हमको। नेक्स्ट हो गया, कीप द पेशेंट्स लाइंग ऑन हिज बैक फ्लैट एज पॉसिबल एंड टर्न हिज हेड टू वन साइड फॉर वोमिटिंग एंड कफिंग, मतलब कि जैसे वर्कर को अगर चोट लग गया है तो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि उसके मुंह से खून वगैरह आने लगता है। तो मुंह से खून आ रहा है या फिर नाक से खून आ रहा है या फिर वो उल्टी करना चाहता है, तो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बस उसको क्या करना है कि देखिए बता रहा है, लाइंग ऑन हिज बैक, मतलब कि उसको पीछे की तरफ से उसको सुला दीजिए। एज फ्लैट एज पॉसिबल, फिर उसको थोड़ा सा उठाएं जितना आपको पॉसिबल हो सके, जितना आपको उसको उठाना पॉसिबल हो सके आपके लिए। एंड देन हेड वन साइड वोमिटिंग एंड कॉफिंग, तो उसका सर को है जो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए कि जो उसका ब्लड गिर रहा है वो पूरा तरह से गिर जाए, पूरा निकल जाए ब्लड। मतलब कि अगर वैसे ब्लड निकल जाता है तो आपका ब्लडिंग थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर वो उल्टी कर रहा है तो उल्टी भी कर लेगा आसानी से। तो ऐसा करना चाहिए हमको। यूज द इमरजेंसी वर्ड्स टू द पेशेंट्स, मतलब कि जो भी पेशेंट्स है उसको इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी हम लोगों को सुविधा देना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। द जनरल स्टेप्स टू बी टेकन इन एनी सिचुएशन रिक्वायरिंग फर्स्ट एड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब कि कुछ जनरल सिचुएशन होता है जिसको हम लोगों को फर्स्ट एड में फॉलो करना होता है, कि मतलब ये जनरल है, ये आपको करना ही है। तो फर्स्ट में आपका हो जाता है, कॉल अ डॉक्टर और एम्बुलेंस फॉर असिस्टेंसेस, डॉक्टर को बुलाना है, नहीं पहले एम्बुलेंस को बुलाना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, फिर उसमें डॉक्टर भी आएगा या फिर जो उसमें रहेंगे कंपाउंडर वगैरह वो लोग आएंगे, तो उसको पहले अरेंज करना है। सबसे पहले तो आपको एम्बुलेंस को फोन कर देना है, कॉल कर देना है कि एम्बुलेंस आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रोवाइड अर्जेंट केयर टू फॉर इंजरीज, जो उसको चोट लगा है, जो उसको चोट लगा उसमें अर्जेंट केयर करें, मतलब कि अगर उसका हाथ से खून आ रहा है या फिर कहीं से खून आ रहा है या फिर कहीं पे छिल गया है तो उसको अर्जेंट, मतलब जल्दी से जल्दी उसको फर्स्ट एड दें, वहाँ पे बैंडेज लगा दीजिए या फिर वहाँ पे कुछ डिटॉल लगा दीजिए। दूसरा है, एग्जामिन द विक्टिम्स फॉर इंजुरीज, मतलब देखिए कि उसको कहाँ कहाँ चोट लगा है, कितना चोट लगा है, कहीं ज़्यादा तो चोट नहीं आ गया है, क्योंकि आपको इमीडिएटली केयर करना है उसका। ट्रीट द विक्टिम फॉर स्टॉक शॉक, मतलब कि उसको ऐसा ट्रीट कीजिए, आप खुद पे मान के चलिए कि मतलब उसको सही हो जाएगा। उसको ऐसा मत ये कीजिए कि उसको खुद ही सदमा हो जाए कि नहीं हमको तो ज़्यादा चोट लगा, उसको ऐसा कीजिए कि उसको शौक ना हो, उसको लगे कि नहीं नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। और ऐसा आप ट्रीटमेंट दे दीजिए उसको, ऐसा आप फर्स्ट एड दे दीजिए कि उसको लगे, उसको ज़्यादा दर्द महसूस ना हो, कि वो ठीक हो सकता है। व्हाट आर द एक्शन टू बी टेक इन कॉज ऑफ वर्स ब्लीडिंग, मतलब कि जब किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, खून गिर रहा है, उसमें हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए, उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए। हैव द पेशेंट सीट अप हिज हेड थ्रोन स्लाइटली बैक एंड ब्रीदिंग थ्रू द वर्थ if these measures don't step in the bleeding in the field, maintain a doctor
मिनट्स इन अ फ्यू मिनट्स अ डॉक्टर इज नीडेड। मतलब कि जो आपको पहले बताए थे हम, अगर आपको वैसे उल्टी आ रहा है उसको या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आप उसका सर झुका देते हैं थोड़ा सा, उसको पीछे से नील डाउन करके उठा करके, और उससे भी अगर नहीं होता है उसका, तो उसके लिए हमको डॉक्टर को बुलाना चाहिए कि जल्द से जल्द डॉक्टर आ जाए, क्योंकि ये बहुत एडवर्स सिचुएशन होता है। देखिए, फर्स्ट एड की ज़रूरत इन सभी फील्ड्स में होती है। फर्स्ट एड रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग फील्ड्स, इन सभी फील्ड्स में आपको फर्स्ट एड का ज़रूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बिजली का झटका लग गया, तो उस टाइम फर्स्ट एड का ज़रूरत पड़ता है। फिजिकल इंजरी, अगर उसको शारीरिक कोई चोट लग गया, शारीरिक चोट लगता है तो उसको फर्स्ट एड का ज़रूरत पड़ता है। हाथ पांव टूट गया या फिर कहीं सर फट गया या फिर कुछ भी हो गया तो उसको ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर का। ओपन ओपन वाउंड्स वाउंड्स ब्लीडिंग, ओपन वाउंड्स ब्लीडिंग, खुले घाव, मतलब कि जो उसको घाव हो जाते हैं, जैसे चोट लग जाता है कि ओपन हो गया, उसमें से ब्लडिंग आते ही जा रहा है, तो उस बार जैसे कि मान लीजिए किसी के सर पे कुछ गिर ही गया, उसमें तो क्या हो गया, पूरा चोट लग गया, ब्लडिंग रुक ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को फर्स्ट एड देने का ज़रूरत होता है। बर्न, अगर जल जाता है किसी का तो उसमें भी हम लोग को फर्स्ट एड देना है। एंड फ्रैक्चर, किसी का कोई पैर हाथ टूट गया या फिर हाथ टूट गया तो उसको फ्रैक्चर हो गया तो देंगे। आई इंजरी, मान लीजिए किसी का देखने का शक्ति ही खत्म हो गया या फिर आंख में कुछ चला गया अंदर या फिर कुछ हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग उसको फर्स्ट एड देते हैं। हार्ट अटैक, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट एड देते हैं। हीट स्ट्रोक, लू लगना, मतलब कि उसको लू लग गया, अगर ज़्यादा धूप में काम कर रहा है, गर्मी का मौसम है, लू लग गया, तो वहाँ पे भी उसको कुछ फर्स्ट एड देना होगा। एंड हीट हीट इनहेंस इनहोस्टिज्म, मतलब कि थक जाना, अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा वो थक जाता है तो उसका शरीर में मतलब वीकनेस हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमको उसको फर्स्ट एड देना है या फिर उसको आराम करने का व्यवस्था देना है। फैंटिंग, बेहोश हो जाना, अगर कोई बेहोश हो जाता है अचानक से तो वो भी फर्स्ट एड देंगे। पॉइजनिंग, अगर किसी को कोई जहर अंदर चला जाता है या फिर कोई केमिकल इनहेल कर लेता है तो वहाँ पे भी फर्स्ट एड देंगे। ड्रोइंग, पानी में अगर कोई डूब जाता है तो वहाँ पे भी हम लोगों को फर्स्ट एड देना होता है। हो गया इतना टॉपिक आप लोगों का क्लियर। अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से।
चलिए अब हम लोग का ऑन है। अब हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हम जो पहले आपको ऊपर ऊपर से बताए थे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज माउथ टू माउथ रेस्कुलेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो होता है वो माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह में दिया जाता है किसी को। जैसे आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में कि मुंह से किसी को कोई बेहोश हो गया है या फिर कोई पानी में डूब गया है जिसका सांस नहीं आ रहा, तो उसको मुंह में मुंह लगा के हम लोग सांस देते हैं उसको ताकि वो जी जाए। और इसका मशीन भी वगैरह भी कुछ आता है, लेकिन जहाँ वर्क प्लेस पे हैं आप, जहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो जल्दीबाजी में आपको मुंह से ही देना पड़ेगा। तो उसको स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं देने। प्लेस द विक्टिम ऑन हिज बैक, मतलब कि जो विक्टिम है जिसको चोट लगा है उसको पीछे के तरह से सुलाते हैं बैक पे, मतलब जैसे कोई सीधा ऐसे सोता है वैसे सुला देते हैं। ऑन हिज बैक ऑन अ फर्म सरफेस, फर्म मतलब कि समतल सरफेस पे, बराबर होना चाहिए जमीन जहाँ पे कि आप उसको सुला रहे हैं। एंड kneel down near the head and using fingers quickly to remove food or vomit from mouth। देखिए अगर उसके अंदर कुछ फंसा रहेगा, मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ फंसा है, अंदर गर्दन में कुछ फंसा है, यहाँ पे यहाँ चेस्ट में कुछ फंसा है, तो उसको मुंह में उंगली डालिए पहले ताकि वो उल्टी करे। अगर वो उसके मुंह में उंगली डालिएगा तो उल्टी करेगा तो अंदर कुछ भी फंसा होगा तो बाहर निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कीजिए, आप मान लीजिए अगर उसका अंदर कुछ फंसा है, गर्दन में कुछ फंसा है, कोई ऐसा सब्सटेंस ही फंसा है जो अंदर चला जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगा उसको। तो अगर आप उसका उल्टी करा के बाहर नहीं निकालेंगे और आप उसका मुंह में मुंह लगा के आप अगर सांस देने लगेंगे तो वो तो जो फंसा है वो तो अंदर चला जाएगा, तो उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उससे अच्छा है कि हमको पहले क्या करना है कि उसके मुंह में उंगली डालना है, और उंगली लगाएंगे आप उसके मुंह में तो बाहर निकल जाएगा, सब उल्टी कर देगा। आप कभी भी देखते होंगे कोई भी मुंह में उंगली डालता है तो उल्टी तो हो ही जाता है, तो वो भी उल्टी करेगा तो सब चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो उसका खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। ये हो गया। टिल टिल्ट द विक्टिम्स हेड बैक, मतलब कि विक्टिम का हेड को, सिर को बैक कीजिए, पीछे कीजिए। एंड शट द मॉस्ट्रिल्स, टेक अ डीप ब्रेथ। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, लंबा सांस लीजिए। एक डीप ब्रेथ का मतलब आप समझते हैं ना, लंबा सांस लेना होता है। जब आप लंबा सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ। एंड ब्लो हार्ड इनफ थ्रू विक्टिम्स माउथ। ब्लो हार्ड, ब्लो मतलब होता है कि उसमें फूंकना, हार्डली उसके मुंह में फूंकिए। टू चेस्ट माउथ, टू मेक चेस्ट राइज, देन रिमूव यूर माउथ एंड लिसन फॉर द रिटर्न एयर फ्लो। मतलब कि देखिए उसको सबसे पहले तो फुला देना है, उसके सर को ऐसे करके आगे करके, और आपको थोड़ा सा ये करना है, लंबा सांस लेना है और उसके मुंह में सांस देना है, और फिर आपको फील करना है कि उसके अंदर सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा आपको कुछ बार करना है, और उसके बाद अगर उसको जितना बार में सांस आ जाए उसको, तो फिर आप उसको देख सकते हैं, उसका हार्ट बीट चेक कर सकते हैं आप। और देखिए नेक्स्ट, रिपीट दिस प्रोसीड्योर एवरी फ्यू सेकेंड्स। एवरी फ्यू सेकेंड्स मतलब कि इसको आप रिपीट करते रहिए, हर एक सेकेंड आप उसको सांस देते रहिए, ताकि जब तक सांस नहीं आ जाता है तब तक वो उसको आप छोड़िए मत। अपने तरफ से तो भाई पूरा कोशिश करना होगा आपको कि उसको सांस आ जाए। अगर सांस आ जाता है तो आपकी वजह से उसका जान बच जाएगा, तो आपको उस टाइम शर्माना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन सिर्फ मुंह से दिया जाता है, मुंह से, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस दिया जाता है ताकि उसका सांस जनरेट हो जाए। ये तो बेसिक जानकारी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। सीपीआर, सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिकुलेशन। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूलेशन।
देखिए सीपीआर क्या होता है, हम समझाते हैं आप लोग को। इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया होता है, डेट यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान के लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान के लाइफ को बचाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्क्यू सिस्टम, इसको हम लोग रेस्क्यू सिस्टम से भी नाम जानते हैं। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, तो नोन एज रेस्क्यू सिस्टम, इसको हम लोग रेस्क्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंड लाइफ सेविंग सिस्टम, लाइफ सेविंग सिस्टम मतलब कि लाइफ, जीवन को बचाने का प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस दैट यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, यह एक सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी इंसान के जीवन को बचाने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्क्यू सिस्टम, और हम लोग इसको रेस्क्यू सिस्टम भी कहते हैं, लाइफ सेविंग सिस्टम भी कहते हैं। रेस्क्यू सिस्टम बचाने का सिस्टम, लाइफ सेविंग का मतलब कि जीवन को बचाने का सिस्टम, इसको हम लोग बोला जाता है। ठीक है, तब आज के लिए हम लोग का इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे। अब कल से हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, या फिर इसी में आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अभी कुछ सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो आप लोगों को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को स्टार्टिंग से जो भी था। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे आज, बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट एड रूम, प्रोमोट हिज रिकवरी। हाँ देखिए, स्टार्टिंग से एक बार जान लीजिए आप लोग क्या हो, क्या क्या था। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम फॉर एन एक्सीडेंट, सडन इलनेस और अदर मेडिकल इमरजेंसी। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ ऑफ विक्टिम्स, सेव अ विक्टिम्स लाइफ, मतलब कि फर्स्ट एड एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद दिया जाता है, ताकि इंसान के जान को बचाया जा सके। एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगर हम लोग उसको फर्स्ट एड का फैसिलिटी दे देते हैं, अगर उसको फर्स्ट एड हम लोग दे देते हैं, तो उसका जान बचा रहता है डॉक्टर के आने तक। डॉक्टर के आने से पहले उसका जान नहीं जाता है। तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो डॉक्टर के आने से पहले या एक्सीडेंट के तुरंत बाद दिया जाता है, ताकि उसका जान बचा रहे जब तक कि उसको मेडिकल फैसिलिटी उसके लिए नहीं आ जाता है, तब तक के लिए। अब देखिए एम्स ऑफ फर्स्ट एड आपको हम बताए थे। द एम ऑफ फर्स्ट एड इज ऑल्सो नोन एज 3 पीस, जिसको 3 पीस बोला जाता है। फर्स्ट में प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाता है, इंसान के जीवन को बचाता है। प्रिवेंट हिज कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्स, उसके कंडीशन को, उसकी स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से बचाता है, स्थिति जिससे कि उसका ज़्यादा खराब ना हो और डॉक्टर के आने से पहले उसका जान बचा रहे, आने तक उसका जान बचा रहे। प्रोमोट हिज रिकवरी, उसका रिकवरी को प्रोमोट करते हैं कि मतलब वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसको हम लोग कंफर्म करते हैं। नोट, मेडिकल एड कैन गिवन बाय अ डॉक्टर। मेडिकल एड देखिए, फर्स्ट एड वो होता है जो आप देते हैं, उसको कोई भी दे सकता है। मेडिकल एड वो होता है कि जो बस डॉक्टर देता है। तो फर्स्ट एड आप दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल एड अगर उसको देना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ही बुलाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बताए थे, फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम क्या होता है, दिस रूम शुड बी, मतलब कि ये तो बता दिए थे कि रूम कैसा होना चाहिए, रूम का स्थिति क्या होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए। रूम जो होता है वो फैक्ट्री के बीच में लोकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि ये मान लीजिए फैक्ट्री है इतना, तो रूम बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। जो फर्स्ट एड रूम है, फर्स्ट एड रूम एकदम बीच में होना चाहिए, कंपनी के एकदम बीच में होना चाहिए। जैसे कि अगर कंपनी के बीच में रहेगा तभी ना वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच पे। और मान लीजिए कि रूम बना दीजिए एकदम कोना में और एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो आपको कोना में जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत देर लग जाएगा। अगर बीच में रहेगा, अगर तो यहाँ भी एक्सीडेंट हो गया तो आप आ गए, यहाँ भी एक्सीडेंट हो गया तो आ गए, यहाँ भी रहे तो आ गए। अगर कोने में रहेगा, किसी एक कोने में रहेगा, तो एक कोने से उस कोने तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर बीच में रहेगा तो किसी भी कोने पे एक्सीडेंट हो या फिर कहीं भी एक्सीडेंट हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, बीच में वहाँ पे जा सकते हैं आप।
क्लीन होना चाहिए, बताए थे ये क्लीन एंड एडिक्वेटली वेल वेंटिलेटेड, क्लीन होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, जहाँ पे अच्छा से हवा का आवागमन हो, अच्छा से रह सके, वहाँ पे बाथरूम का फैसिलिटी होना चाहिए, हाँ हैंड वॉश का फैसिलिटी होना चाहिए, डस्टबिन का फैसिलिटी होना चाहिए कि वहाँ पे सब डस्टबिन में डाला जा सके कचरा वगैरह का, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड का लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट्री टू कंसीडर व्हेन फर्स्ट एड डिक्लेयर, मतलब कि जनरल कुछ रूल होता है कि फर्स्ट एड देने के लिए आपको सबसे पहले पहले क्या किया जाता है, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, वहाँ पे आपको जो जिसको एक्सीडेंट हुआ रहता है उसको अच्छा केयर देना होता है, जिसके लिए उसको फर्स्ट एड रूम में लेके जाना होता है, उसको अच्छा से करना होता है, वहाँ पे वहाँ से लोगों को थोड़ा कम करना होता है, वहाँ पे हवा का आवागमन अच्छा से करना होता है ताकि उसका सांस ना फूले या फिर वो अच्छा से रहे। वर्क साइट से जो भी हजार्डियस इवेंट है उसको हटाना होता है, जो भी खतरा है उसको हटाना होता है, रिस्क को एकदम वर्क प्लेस से कम कर देना होता है कि बिल्कुल इस वक्त पे कोई रिस्क ही ना हो, सब काम बंद कर दीजिए। रिस्क कैसे खत्म कीजिएगा, सब काम बंद कर दीजिए, खुद ब खुद रिस्क खत्म हो जाएगा, कोई रिस्क वहाँ पे नहीं रहेगा। हजार्ड कैसे खत्म होगा, खतरा कैसे खत्म होगा, पूरा खत्म करना है तो वहाँ पे काम रोक दीजिए, जो भी काम हो रहा है उसको रोक दीजिए, बिल्कुल खतरा ही नहीं रहेगा, तो उसको कम करना चाहिए। हिस्ट्री, एक्सीडेंट हिस्ट्री हम बताए ही थे आप लोगों को कि पीछे क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था, तो पीछे क्या क्या गलती किए थे जिसके वजह से उसका जान चला गया था, तो हिस्ट्री से आपको सीख लेना है कि वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताए थे, जनरल रूल ऑफ फर्स्ट एड, डू फर्स्ट थिंग क्विकली, यही सब टॉपिक है आपका, देख लीजिए नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम लोग कल क्लास लेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या था, लास्ट तक पढ़ाए हैं, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। है? सीपीआर, लास्ट हम लोग सीपीआर तक पढ़े थे, तो कल से हम लोग सीपीआर के बाद से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, या फिर आपको नोट्स वगैरह का भी ज़रूरत हो तो ये बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स आपको भेज दिया जाएगा जिससे कि आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब थैंक यू।